बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 11 है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो हम अभी इसकी एग्जांपल की अपना डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन हो उसकी डेफिनेशन ये होगी। एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द रिलेशन ऑफ द फॉर्म। ये इस तरह का एक रिलेशन होता है जिसमें इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के ऑफ एस टी एक फंक्शन होता है, के जो कि एस और टी दो वेरिएबल्स का होता है, और साथ एफ ऑफ टी एक फंक्शन होता है जो कि टी वेरिएबल का। इस सारे की इंटीग्रेशन अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दें डी टी के रिस्पेक्ट, तो वो जो फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एस, वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, सच दैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फंक्शन एफ ऑफ एस। एफ ऑफ टी जो है, जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करना है, उस पर ये वाला ऑपरेटर अप्लाई किया। असल में ये एक ऑपरेटर होता है। तो एफ ऑफ एस बाई द मीन्स ऑफ इंटीग्रल की मीन से ये एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये जो न्यू फंक्शन बना एफ ऑफ एस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। इसको एफ ऑफ टी की ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एंड ये जो फंक्शन होता है के ऑफ एस टी, इसको बोलते हैं के ऑफ एस टी इज़ कॉल्ड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब इस कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ फॉर्म्स होती हैं। ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर कुछ फॉर्म का हो तो वो कोई और ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, अगर किसी और फॉर्म का हो तो कोई और ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैप्लास, फोरियर, मैंकल, हैंकल, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंकल ट्रांसफॉर्मेशन, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से हमने पढ़नी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखें जी। ये चीज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशन ऑफ द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हमारा रिलेशन है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें व्हेन द कर्नल, ये जो फंक्शन था के ऑफ एस टी, जिसको हमने कर्नल कहा था, जिसकी डेफिनेशन है कि इसको कर्नल कहा जाता है, अगर ये फंक्शन कर्नल ऑफ द इज़ ऑफ द फॉर्म कर्नल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टी लेस देन ज़ीरो हो, और कर्नल इज़ इक्वल टू ई पावर माइनस एस टी, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो, तब देन द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कर्नल इस फॉर्म का हो कि उसकी वैल्यू ई पावर माइनस एस टी आ रही है, यानी कि हमने इस कर्नल की जगह पर ई पावर माइनस एस टी रखना है। कब? जब टी से ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो टी से ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए फिर इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो टी से ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ज़ीरो टू इन्फिनिटी है, ज़ीरो से लेके आगे सारी वैल्यूज़ के मतलब ये क्या है कि इस इंटीग्रल में ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारे पास द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ डिनोटेड बाय एल ऑफ दैट फंक्शन। एल लिखते हैं स्टाइलिश, और ऑफ दैट फंक्शन। सो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या आ गई, ये देखें। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। कर्नल हमारे फंक्शन के ऑफ टी की जगह ई पर माइनस एस टी आ गया, एफ ऑफ टी डी टी, और ये जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं तो उसका आंसर आ जाता है एफ ऑफ एस। यानी कि हम होता असल में क्या है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ टी का होता है, उस पर जब हम लैप्लास अप्लाई कर बताते हैं तो वो फंक्शन एफ ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि टी फंक्शन, टाइम वाले फंक्शन को लैप्लास ने एस वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी।
तो नाउ वी विल ट्रांसफॉर्म सम फंक्शंस इनटू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विच कैन हेल्प अस टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। हम अब कुछ फंक्शंस के फार्मूले निकालेंगे जिन पर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जी। तो सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि इफ़ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन हो समथिंग, तो बाय डेफिनेशन क्या कहती थी? डेफिनेशन ने कहा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन की इज़ इक्वल टू होती है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, यानी कि इधर एफ ऑफ टी लगा देना है जो भी वो फंक्शन होगा और उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर देना है। वो जो आएगा वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी होगी इस एफ ऑफ टी की। ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये देखें, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी क्या है? सी। तो डेफिनेशन में इस एफ ऑफ टी की जगह हमने सी अप्लाई कर दिया, ठीक है। सी जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी आ गया। ई पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन हमें आती है, वो क्या होती है? ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और उसकी लिमिट ले ली और उसके पर लिमिट अप्लाई कर दी तो उसका आंसर हमारे पास आ गया। ये देखें, अपर लिमिट अप्लाई की माइनस इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की -0, इसका आंसर 0 आ गया, इसका आंसर 1/s आ गया। तो हमारे पास किसी भी कांस्टेंट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी हो तो वो C/S होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके रिलेटेड फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट इफ़ हमारे पास एफ ऑफ टी 1 हो, सी एक कांस्टेंट है तो 1 भी तो एक कांस्टेंट है, 1 हो तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फिर सी वाले फार्मूले में अगर सी की जगह मैं 1 लगा दूं तो 1/s आ जाता है। इसी तरह अगर 2 हो तो 2/s आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह जा रहा है जो भी फंक्शन है। तो हमें पता ये चला लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 जो है वो 1/s होती है, 1 के साथ कुछ भी आ जाएगा तो वो उतने ओवर s हो जाएगा। हमने कांस्टेंट फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना देख लिया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी रेज टू पावर n। अब n पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए बाय डेफिनेशन, ये देखें डेफिनेशन के अंदर हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी और फंक्शन की जगह क्या रख दिया? टी रेज टू पावर n। तो इसको हम करेंगे बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन आपको आती है। बाई पार्ट्स में ये फर्स्ट रख लिया, ये सेकंड रख लिया। ये देखें जी, बाई पार्ट्स करने के लिए इसको पहले हम इसके वेरिएबल को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? सब्स्टिट्यूट u इज़ इक्वल टू एस टी। ये जो एस टी है इसकी जगह हमने u रख लिया, ठीक है जी। और डी यू इज़ इक्वल टू एस डी टी। जब हमने वेरिएबल चेंज किया है तो हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे। तो लिमिट्स हमारी बनती हैं 0 टू इन्फिनिटी सेम, इसमें हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। अच्छा अब देखें, सॉरी इसको बाई पार्ट्स नहीं करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। अच्छा जी इधर देखें, ई पावर माइनस u/s रेज टू पावर n। ये u/s किसकी जगह? t की जगह। इधर से t की वैल्यू u/s निकलती है, ठीक है जी। ई पावर माइनस u, एस टी की जगह u आ गया और डी टी की जगह du/s आ गया, ठीक है जी। इसमें से s रेज टू पावर n और s रेज टू पावर 1, ये 1/s रेज टू पावर n और 1/s रेज टू पावर 1 ये अलहदा होने थे, ठीक है। तो ये हो गया s रेज टू पावर n प्लस 1, तो ये बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं तो s एज अ कांस्टेंट डील होगा। तो ये जो बना है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस u और u रेज टू पावर अल्फ़ा, u रेज टू पावर n आएगा इधर,
du ये बन गया है बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी? गैमा फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, गैमा ऑफ n इज इक्वल टू होता था 0 टू इन्फिनिटी e पावर n इंटू t रेज टू पावर n माइनस 1 dt। ये हो तो ये गैमा फंक्शन के इक्वल होता है। और इधर हमारे पास फिर क्योंकि u रेज टू पावर अकेला n है तो n माइनस 1 करने के लिए तो हमें इधर n प्लस 1 गैमा बताना पड़ा। तो गैमा n प्लस 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये वाली टर्म को हमने क्लोज कर लिया, ठीक है जी, बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। तो 1 ओवर s प्लस n s रेज टू पावर n प्लस 1 एज इट इज़। सो गाइज, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू पावर n हमारे पास पे निकल आया n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू पावर n प्लस 1। इधर था गैमा ऑफ n प्लस 1, और गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है गैमा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ये गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी या वैल्यू होती है। तो इसकी जगह हमने n फैक्टोरियल लगा लिया, तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e रेज टू पावर n, और n 1 2 3 4 जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर n प्लस 1। तो इसकी मदद से अब हम t रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर 3 किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड अदर वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल t रेज टू पावर 0 अगर लगाऊं तो यहाँ पर t रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इस फार्मूले के मुताबिक भी 1 ओवर s निकलती है। पीछे हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 भी 1 ओवर s ही निकाली थी। नेक्स्ट हमने अगर n इज इक्वल टू 1 लगाया तो t रेज टू पावर 1, इस फार्मूले में इसका आंसर क्या है 1 ओवर s स्क्वायर। तो हमें पता चला कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अकेले t की 1 ओवर s स्क्वायर होती है। अगर t इज इक्वल टू 2 लगाऊँ इसमें तो t रेज टू पावर 2 यानी कि t स्क्वायर की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2 ओवर s क्यूब आ गई। इसी तरह 3 लगाऊँ तो 6 ओवर s4 आ गई, और हमने ये फार्मूला सो ऑन बन जाता है। अच्छा जी गाइस, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई पावर ए टी, यानी कि ई पावर ए टी की टाइप का कोई फंक्शन हो, जैसे कि ई पावर 2t, ई पावर 3t, ई पावर 5t हो, तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको बाय डेफिनेशन हमने ये लिखा, ठीक है जी। तो डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ टी की जगह हमने हमारा फंक्शन लगा दिया ई पावर ए टी। हमें पता है कि बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो इनको प्लस करके इनमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, s माइनस ए इंटू टी डी टी। ई पावर समथिंग की डेफिनेशन आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसकी पता है कि ई पावर समथिंग की इंटीग्रेशन ई पावर समथिंग ही होती है डिवाइडेड बाय इसकी पावर में जो भी है उसका डेरिवेटिव। ये देखें जी, इसकी इंटीग्रेशन मैंने कर दी और इस पर लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर ए टी इज़ इक्वल टू 1 ओवर s माइनस ए, यानी कि इधर e की पावर t के साथ जो भी होगा 1 ओवर s माइनस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डी ई पावर माइनस ए टी है तो ए 1 ओवर s प्लस ए, ये आप लोग खुद कर सकते हो। सेम इसी प्रोसीजर के साथ इसकी भी आंसर 1 ओवर s प्लस ए निकल सकता है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है जी इसकी एग्ज़ाम्पल ये देखें बाय डेफिनेशन। इधर मैं एग्ज़ाम्पल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ई पावर 2t है तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी निकालनी है। फार्मूले के मुताबिक हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई पावर ए टी की क्या है जी 1 ओवर s माइनस ए, तो फार्मूले के मुताबिक 1 ओवर s माइनस 2 आ जाएगी सिंपल। ठीक हो गया जी, हमने फार्मूला निकाल लिया। फार्मूले को अब यूज़ करेंगे बस, ठीक है जी।
जी नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन ए टी की जगह कुछ भी साइन 2t हो सकता है, साइन 3t हो सकता है, 4t हो सकता है। तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन हमें जानते हैं कि अगर डेफिनेशन के मुताबिक इसको देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक आ जाना है इसने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज़ इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी और डी टी, और इधर आ जाना है फंक्शन हमारा वो क्या है साइन ए टी। ठीक है जी। तो अब हम एक वैल्यू है हमारे पास, वी नो दैट जैसे कि साइन हाइपरबोलिक और कॉज हाइपरबोलिक की वैल्यूज़ होती हैं एक्सपोनेंट में, इसी तरह सिंपल साइन और सिंपल कॉज की भी एक्सपोनेंट में वैल्यूज़ होती हैं। वो क्या हैं जी, सिंपल साइन की जो एक्सपोनेंट में वैल्यू होती है साइन ए टी इज़ इक्वल टू ई पावर आयोटा ए टी माइनस ई पावर माइनस आयोटा ए टी डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये वाली वैल्यू जो है वो हम अपने फंक्शन में पुट आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये इंटीग्रल कि ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज़ इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू ये वाली वैल्यू और डी टी। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें ये क्या होगा, ये वाला जो 2a है 2 आयोटा है सॉरी, ये बाहर आ जाएगा और ई पावर माइनस एस टी और ई पावर आयोटा ए टी एक इंटीग्रल में हो जाएंगे, माइनस ई पावर माइनस एस टी और ई पावर माइनस आयोटा ए टी एक इंटीग्रल में हो जाएंगे। इनको दो इंटीग्रल्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने इनको अलग-अलग सॉल्व करना है। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि बेस बराबर हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, हमने प्लस किया तो इसमें से माइनस कॉमन आ गया, एस माइनस आयोटा ए इंटू टी डी टी आ गया, माइनस 1/2 एस प्लस आयोटा ए इंटू टी डी टी आ गया। इस पर भी हम ई की पावर समथिंग है तो उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस पर भी ई की पावर समथिंग है उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये देखें जी दोनों की इंटीग्रेशन हमने कर दी। ठीक है जी। इस पर हमने करनी है लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई जब की, देखें जी ये लिमिट अप्लाई कर दी हमने, इसके इन्फिनिटी जब लिमिट अप्लाई होगी उसका आंसर 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ई पावर माइनस 0 आ जाएगा। तो इसको हमने कर दिया सॉल्व। ये देखें जी हमारे पास बन गई ये टर्म, इसकी ये टर्म बन गई, इसकी ये टर्म बन गई, 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा एज इट इज़ उनके साथ है। अब हमने करना है इनको सॉल्व आउट। सॉल्व आउट कैसे करेंगे, 1/2 आयोटा दोनों में से कॉमन लिया, दोनों का हमने ले लिया एलसीएम जो कि बनता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो कैसे बनता है जी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखें एस माइनस आयोटा ए इंटू एस प्लस आयोटा ए, ये एक फार्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है इंटू ए स्क्वायर एस स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो इसका ये एलसीएम जो बना था वो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। ठीक है जी। तो ये इसका एलसीएम बन गया। एलसीएम लेने के बाद एस एस के साथ कट आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 आयोटा ए और 1/2 आयोटा साथ में है। ये देखें जी 1/2 आयोटा साथ में, 2 आयोटा के साथ कट गया। तो हमारे पास साइन का आंसर क्या आ गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी हो तो ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसकी मैं कर देता हूँ जी, साइन 5t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो फार्मूले में हमने ये देखें क्या पढ़ा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी हो तो ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है वो जो टी के साथ है। तो फार्मूले के मुताबिक बनेगी ए यानी कि 5 ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है जी। ये एग्जांपल है इसकी, ये हमने कर दिया है। सिमिलरली आप ख़ुद कॉज ए टी की वैल्यू को आप लगा सकते, फाइंड आउट कर सकते। उसके लिए जब हमने यहाँ पर वैल्यू लगाई थी साइन ए टी इज़ इक्वल टू ई पावर आयोटा ए टी माइनस ई पावर माइनस आयोटा ए टी ओवर 2 आयोटा, तो कॉज के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी कॉज ए टी इज़ इक्वल टू ई पावर आयोटा ए टी प्लस ई पावर माइनस आयोटा ए टी डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू होगी और आप आसानी से ये वाला इसकी निकाल सकते हो। तो इसकी मैं वैसे बता देता हूँ आपको क्या आएगी, वो आएगा
लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज ए टी इज इक्वल टू आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने निकाली कॉज की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ली। तो आज के हमने टॉपिक में देखा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कुछ फंक्शंस पर अप्लाई किया और उनकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हमने सीखी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर और लाइक कर दीजिएगा।